Hello class, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. In previous class we will discuss about the exercise solution of your chapter number 8 motion. In this video we can discuss question number 1 to 5, and today I will discuss the question number question number 6 to 10 exercise solution. Then the question number 6 is here a graph which is shows the any object distance time graph. The question in this distance time graph, there is three object A, B and C, and their distance with respect to time graph is represented by these three lines, and there are four questions A, B, C, D in the part of this section. Then we discuss what is the first question of this question number 6. फर्स्ट इज विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मीन्स थ्री ऑब्जेक्ट जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये रिप्रेजेंट हैं, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, ये हमको फाइंड आउट करना है. इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मिनिमम टाइम है मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट आपका फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा. गाइस हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं तो दिस ऑब्जेक्ट will travel near about 12 kilometer distance in more than 1.6 hours. But in comparison to this, if we discuss about the object B is traveled near about 12 kilometer distance, but it take time less than the object A, means object A से कम टाइम में ही object B आपका 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है. और लेटर सी के डिस्कशन आप करते हैं तो सी को 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बट इन कंपेरिजन टू बी के इसका टाइम टेकन ग्रेटर है. तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि ये ऑब्जेक्ट बी जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मिनिमम टाइम में इन कंपेरिजन टू ए एंड सी. देन योर आंसर इज ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट. वाई? बिकॉज इट travels maximum distance in minimum time in comparison to object A and C. Next question is, are all three ever at the same point on the road? क्या आपके ये तीनों पॉइंट रोड पे किसी एक पॉइंट पे सेम पॉइंट पे एक साथ होंगे? तो गाइज आपको ये देखिए आपके ग्राफ में ये रिप्रेजेंट हो रहा है. जब पॉइंट ए और बी एक साथ हो रहे हैं, मीन्स ये पॉइंट कट कर रहा है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट सी का ट्रेवलिंग पाथ डिफरेंट है, वो नहीं कट कर रहा है. जब बी और ए कट कर रहे हैं तो सी नहीं है. जब सी और ए कट कर रहा है तो बी नहीं है. मीन्स आपके जो थ्री ऑब्जेक्ट हैं ये तीनों ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे रोड पे किसी भी पॉइंट पे ये एक साथ मीट नहीं होंगे. मीन्स ये एक साथ कभी आपके रोड पे नहीं होंगे. तो आपका आंसर हो जाएगा all three object never at the same point on the road. नेक्स्ट पार्ट सी. यहाँ हमने ग्राफ को फिर से पेस्ट किया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. देन सी इज हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, मीन्स जब बी ए को पास कर रहा है उस टाइम सी की क्या डिस्टेंस होगी, कितनी दूरी पे होगा. तो गाइज ये देखिए बी को सी पास कर रहा है, ये आपकी लाइन्स जो शो कर रही है ये लाइन आपकी बी है, और उस टाइम पे आपका ये ए है. ए और बी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पास हो रहा है इस पॉइंट पे. उस टाइम पे आपका सी क्या डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी दूरी पे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ये देखिए ये ए और बी का जो कट पॉइंट होगा वो मोर देन 8 है, या इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 8 मान सकते हैं. और इस कंडीशन में आप ये देखिए कि सी की पॉइंट कहाँ आ रही, ये इसका कट पॉइंट है, तो सी का पॉइंट नियर अबाउट यहाँ कहीं आएगा. और ये अगर आप इस पॉइंट को मेज़र करेंगे तो ये पॉइंट 6 और 4 के मिड पॉइंट में है, तो ये आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 6 को. और यहाँ से इसकी आप कंपेरिजन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 7 या नियर अबाउट आप 6 के अप्रॉक्सीमेट इसको कर सकते हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो होगी वो 6 या 7 किलोमीटर आप मेंशन कर सकते हैं जब बी ए को पास कर रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासेस सी.
मीन्स जिस टाइम पे बी सी को पास कर रहा है उस टाइम पे एक की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसका आप देखेंगे। तो यहाँ पे बी और सी का पासिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, बी और सी का पासिंग पॉइंट जो होगा ये आपका सी है और ये आपका बी है। तो बी और सी का पासिंग पॉइंट ये है और ये अप्रॉक्सीमेट क्या डिस्टेंस दे रहा है, तो ये देखिए ये आपका 6 है और ये आपका 5 होगा और ये 6 और 5 के बिटवीन का पॉइंट है बट नियर टू 6 है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं 6 किलोमीटर आपका ये आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी का। तो ये चारों क्वेश्चन आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter second की power -2, with what velocity will it strike the ground, after what will time it strike the ground। मीन्स आपके पास एक बॉल है, वो बॉल डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ी जाती है ग्राउंड के साइड में, और उस बॉल की ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी 20 मीटर्स है। और ये जब बॉल ऊपर से 20 मीटर हाइट से छोड़ी जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, तो उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन काम करेगा और वो एक्सीलरेशन आपका है 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। ये आपका कंप्लीट फिगर है। और इसमें जब ये बॉल यहाँ ऊपर से 20 मीटर हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, मींस आपका जो u का वैल्यू होगा वो आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है वो इसकी हाइट के इक्वल होगा, इसलिए s इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर एंड एक्सीलरेशन आपका है 10 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज आपको फाइंड आउट करना है कि जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और ये 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम टेकन लेगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके v और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है v² की, u, a एंड s सारी वैल्यू आपकी नोन है, गिवन है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू 0 है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 10 है, 10 इंटू s की वैल्यू आपकी 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये गाइस मल्टीप्लिकेशन आएगा 10 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन 20 और 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 आएगा। मीन्स v² की वैल्यू आपकी 400 हो जाएगी और v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, v इज इक्वल टू √400 और √400 को आप लिख सकते हैं √20 मल्टीप्लाइड बाई 20, स्क्वायर रूट में 20 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जिस टाइम ये ग्राउंड से आपका बॉल हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, उस टाइम पे आपकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। गाइस ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट अभी आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मीन्स कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को पर स्ट्राइक करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है आपको टाइम निकालना है। टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ से आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस u को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी वैल्यू at इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u, देन t इज इक्वल टू v माइनस u अपान में a, दिस a इज हियर मल्टीप्लिकेशन एंड इफ यू व्हेन यू ट्रांसफर दिस साइड इट विल बी चेंज इन द डिवीजन। नेक्स्ट you put the value of v, u and a. You will find value of u is 0 and v is 20. v 20, u 0 माइनस 0 करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैल्यू ऑफ a is 10, 20 अपान में 10, दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
मीन्स आपका जो टाइम टेकन होगा आपके बॉल का वो आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी जो होगी जब आप ग्राउंड पे हिट करेगा तो वो वेलोसिटी आपकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड की, और उसको 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 8.12। दिस इज द फिगर, हियर दिस is represents the time in second and this represents the speed मीटर पर सेकेंड। तो किसी कार की स्पीड और उसके टाइम का ग्राफ ये है, और इस ग्राफ के यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है कि कार फर्स्ट 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है इस ग्राफ से। Then set the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period। और आपको जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस का जो एरिया होगा उसको आपको सेट करना है, कलर करना है। तो गाइज हम फर्स्ट आपको ये मीन्स बताना चाहेंगे कि जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था तो उसमें हमने आपको नोट पॉइंट करके बताया था कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो से अंडर कवर्ड जो एरिया होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। तो सेम थ्योरी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपकी स्पीड है और ये आपका टाइम है, स्पीड टाइम ग्राफ ये शो कर रहा है। तो किसी भी स्पीड और टाइम ग्राफ के बिटवीन का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में मीन्स ये आपका फर्स्ट 4 सेकेंड होगा। इस फर्स्ट 4 सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। तो ये अगर इसको हम बात करते हैं कि कौन सा कवर्ड एरिया होगा, ये देखिए टाइम एक्सिस पे 4 सेकेंड, और इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो आपके स्पीड टाइम ग्राफ को कट करेगा, तो ये पॉइंट होगा और स्पीड टाइम ग्राफ ये होगा। मीन्स ये जो आपका एरिया होगा ये एरिया आपका रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स ये एरिया आपका होगा, और इस एरिया का फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, किस शेप का बना। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है जिसमें आपको बेस एंड हाइट दोनों मेज़र आराम से कर सकते हैं। ये बेस की जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी होगी 0 और यहाँ 4, मीन्स ये आपकी हो जाएगी 4, और ये डिस्टेंस आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू द 1/2 बेस इंटू हाइट। देन यू पुट द वैल्यू 1/2 बेस मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड हाइट इज 6 is means this length represents the height of the triangle। then you will solve, you will find 2 से इसको 4 को कट करेंगे 2 हो जाएगा। then 2 into 6 का मल्टीप्लिकेशन 12 मीटर। मीन्स आपका जो फर्स्ट 4 सेकेंड में कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपकी डिस्टेंस होगी 12 मीटर। अब नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि ये शो करना है कि ये ग्राफ में एरिया शेडेड रिप्रेजेंट करना है जो ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो गाइज ये शेडेड एरिया क्या होगा, देखिए ये आपका होगा, ये रेड लाइन ये होगी, ये रेड लाइन आपकी होगी और ये रेड लाइन होगी। मीन्स ये रेड लाइन का जो अंडर कवर्ड एरिया है ये टोटल एरिया आपका जो होगा, ये टोटल एरिया आपका, ये एरिया आपका हो जाएगा 12 मीटर। ये एरिया आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। मीन्स कौन सा पार्ट आपके ग्राफ का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कार यूनिफॉर्म मोशन में। गाइस ये हम देखेंगे कि आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इस स्पीड उसकी कहाँ से किस पॉइंट से चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे ही वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, आप 4 पे देखिए तो यहाँ पर भी आपको एक कर्व मिल रहा है, उससे आगे आप चाह रहे हैं तो भी आपको एक कर्व मिल रहा है। बट इस पॉइंट पे देखिए नियर अबाउट ये जो लाइन आपकी दिख रही है 6 की, इसके इक्विवेलेंट मीन्स इसके पैरेलल या आप ये कह सकते हैं कि जस्ट इसके ऊपर ही ये आपका ग्राफ शो हो रहा है।
और एग्जैक्टली 6 सेकेंड पे आप जब आप पहुंच रहे हैं तो उस 6 सेकेंड के बाद आपका जो ग्राफ मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। मीन्स 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड तक आपके ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, आपकी कार यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है, बट आफ्टर 6 सेकेंड इट विल परफॉर्म एज लाइक ए यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स स्पीड यहाँ पे है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में बात करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये देखिए 6 मीटर की लाइन है और ये 6 मीटर की लाइन अप्रॉक्सीमेट है। ये 6 मीटर की लाइन ऊपर इसके स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव इन यूनिफॉर्म मोशन एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट स्पीड है, बट क्योंकि ये देखिए आप ये 6 मीटर की लाइन ये आ रही है, बट इसके ऊपर आपका ग्राफ जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। गाइज ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा थिंक करना होगा, अपने माइंड को यूज़ करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच दिस। मीन्स आपको ये 3 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से कौन से केस आपके पॉसिबल हैं और उसका रिस्पेक्ट में आपको एग्जाम्पल भी देना है। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। मीन्स आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। बड़ा सिंपल ही केस है ये। अभी आपने एक इसका जस्ट ये देखा था क्वेश्चन नंबर 7, इसी पे बेस्ड था। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आंसर होगा एस। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेट इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी फिर भी आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। जैसे आपने ऊपर से टॉप से किसी भी बॉडी को थ्रो किया किसी हाईएस्ट पॉइंट से, तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ज़ीरो होगी, बट वो जैसे नीचे की तरफ आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट आपने अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल इस पर सेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन डी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें एक्सीलरेशन है और वो मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। गाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप तो ये बोल सकते हैं कि अभी आपने ऊपर बोला कि उसमें वेलोसिटी ज़ीरो थी फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा था। तो गाइज वहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ कर रही थी, जीरो से वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ की, स्पीड इंक्रीज़ की, बट यहाँ पे कंडीशन है कि यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है। ये हमने आपको जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था तो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते टाइम हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट सी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद ए एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? एन एक्सेलरेशन मूविंग हॉरिजॉन्टली इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स। मीन्स सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए कर्सर जो है हमारा, ये कर्सर आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है तो ये ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड जो होगा वो इस पर एक्सेलरेशन वर्क करेगा, बट वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड होगा तो वो देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, कि आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो उस टाइम पे आपका जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन, और वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, तो गाइज ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन था और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular orbit of radius 250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours
टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मीन्स आपका कोई एक अर्थ है, ठीक है, और उस अर्थ पे के एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये आपका अर्थ था, ये आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, ठीक है। ये आपकी सर्कुलर ऑर्बिट हो गई, इस सर्कुलर ऑर्बिट में आपका मोशन कर रहा है, ठीक है। और उस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रेडियस है 42,250 किलोमीटर। मीन्स आपकी जो ये रेडियस है अर्थ से ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट आपका राउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो रेडियस है वो ये रेडियस किलोमीटर में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एक कंप्लीट राउंड जो लगा रहा है उसको ये 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, ठीक। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी स्पीड से ये चल रहा है आपका सैटेलाइट, जो 24 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन मीन्स 1 राउंड ये कंप्लीट करता है। तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सेम फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। गिवन आपका क्या है, गिवन है r इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स में है, हमने इसको चेंज किया मीटर्स में। मीटर्स में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू इन मीटर। नेक्स्ट इज टाइम इज 24 आवर्स। 24 आवर्स को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 24 आवर्स में 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड, ये टोटल कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेगा टाइम इन सेकेंड में। आपको फाइंड आउट करना है स्पीड मीन्स v की वैल्यू। गाइस आप नोन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हम क्या लेंगे इस सर्कुलर पाथ में, डिस्टेंस क्या होगी, टाइम तो कंफर्म है बट यहाँ पे रेडियस दिया गया, डिस्टेंस नहीं दिया गया। तो डिस्टेंस क्या होगा गाइस, ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे ये सैटेलाइट आपका रिवॉल्व होगा, सर्कुलर पाथ पे ये मोशन कर रहा है। तो मीन्स इस सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी जो होती है वो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। मीन्स इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस सैटेलाइट का, जो ये 24 आवर्स में कवर कर रहा है, ठीक। मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन में टाइम, और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr अपॉन में टी। पाई की वैल्यू आप 22 अपॉन में 7 या 3.14 पुट कर सकते हैं, कोई भी पुट करिए। तो वैल्यू आप पुट करेंगे v इज इक्वल टू ये 2 सेम ईयर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू आपने मीटर में चेंज किया तो ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंड टाइम की वैल्यू सेकंड में आप यहाँ पुट करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू गेट होगी 3070.9 मीटर पर सेकेंड। ये गाइज मीटर पर सेकेंड में आया क्योंकि आपने डिस्टेंस को मीटर में चेंज किया था एंड टाइम को सेकेंड में चेंज किया था। तो ये आपका कंप्लीट जो आपका आंसर होगा ये आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में। बट आप इसको किलोमीटर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो मीन्स आप इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये डेसिमल प्लेस 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू होगी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। आपने सेकेंड को आवर्स में नहीं चेंज किया है, ये ध्यान रखिएगा। v इज इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। गाइज ये आपका आंसर होगा। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये एक्सरसाइज का सलूशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या पर्सनली मैसेज करके आप टेक्स्ट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड नए न्यूमेरिकल को हम लेके आएंगे। गाइस अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।